गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आपके साथ में मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी क्षेत्र से, जहां पार्षद ललित कुमावत की जागरूकता काम आई। 15 वर्षों से जल भराव की समस्या चल रही थी, जिसका निदान भी हुआ। भवानी मंडी पावर हाउस उषा कॉलोनी में 15 वर्षों से बारिश का पानी सही निकासी नहीं होने से पावर हाउस में पानी इकट्ठा होने के कारण जलभराव की समस्या बनी हुई थी, जिसके चलते बिजली बिल जमा करने वाले किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर जागरूक पार्षद ललित कुमावत ने इस समस्या के बारे में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा का अवगत करवाकर समस्या निदान के लिए पानी निकासी हेतु नाली का चौड़ीकरण करवाकर सीमेंट के पाइप डलवाकर नाले में मिलाने का कार्य शुरू कर दिया। मौके पर गणेश तालेचा, आनंद काला ने कुमावत के इस कार्य की तारीफ भी की। वहीं पार्षद कुमावत ने जनहित में समस्या का त्वरित समाधान करवाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा का आभार जताया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कार्य समिति की बैठक आज डायमंड जिम गांधी पार्क पर आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम अजीत सिंह मेहता, गणेश माहूर, सुभाष गालव द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया तथा वंदे मातरम गीता के साथ सभा का आयोजन का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता और जिला प्रभारी के नाते पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष गालव ने भाग लिया और बूंदी प्रभारी नरेश बंसल ने सुंदर सिंह भंडारी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संगठन के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता ने कोरोना महामारी से हुई हानियों पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश माहूर ने संगठन के विचारों और कार्यों पर विचार व्यक्त करते हुए बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुख की संगठन में अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने संगठन द्वारा प्रदेश से लेकर देश में किए जा रहे कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जैन ने स्वागत भाषण दिया। मंच संचालन मंडल महामंत्री तरुण टिक्कीवाल ने किया। इस अवसर पर कार्य समिति में पूर्व जिला मंत्री रमेश गढ़वाल, पूर्व जेल समिति के सदस्य जय नारायण वर्मा, पार्षद राम अवतार मेहरा, आदित्य मीणा, राहुल गुर्जर, अमजद खान, विष्णु चावला उपाध्यक्ष, गुलाब मीणा, विनोद पोरवाल, सीताराम चावला, पंकज सैनी, मंत्री पवन जायसवाल, गिरधारी नकवाल, मुरली सैनी, मनोज वाल्मीकि, तारिक अजीज, छोटे भाई अंसारी, अशरफ कलंदर, राहुल, मीडिया प्रमुख प्रवीर सिंह राठौर, विश्वजीत राठौर, राजाराम चौधरी, गौरव चारण सहित मंडल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। टॉक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। क्षत्रिय चौराहा मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु आज अंबेडकर विचार मंच देवली द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन को ज्ञापन पत्र दिया। अंबेडकर विचार मंच देवली संगठन के सदस्यों का कहना है कि जिस प्रकार मुख्य चौराहे पर लोगों ने कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है, उससे देवली का विकास दिखाई नहीं देता। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष अनिल वर्मा, शिवजी राम बेरवा, लक्ष्मण खटीक, महेंद्र बेरवा, पार्षद सुभाग मीणा, मनफूल मीणा, मोहन बेरवा, सुरेश प्रतिहार, रामराज बेरवा आदि सदस्य मौजूद रहे। देवली टोंक से अशोक बेरवा के साथ सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आवर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आवरी वाले हनुमान मंदिर पर आकर्षक सजावट के साथ ही प्रतिमा पर भी श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की शुरुआत हुई है। ऐसे में मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ किए गए। याद रहे कि आवर में आहू और क्यासरी नदी के मध्य स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर क्षेत्र में श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में यहाँ पूरे सावन मास मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान चालू रहेंगे। श्रद्धालुओं के अनुसार अनुष्ठान के दौरान सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। शनिवार को गुरु पूजन और हनुमान जी का अभिषेक करने के बाद अखंड रामायण के पाठ की शुरुआत की गई। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आज डबरा पिछोड़ तिराहा पर प्रजापति समाज ने दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई, जिसमें प्रजापति समाज के गुरु श्री श्री 108 रतनदास महाराज को वस्त्र व फल स्वरूप चढ़ावा चढ़ाया गया। गुरु महाराज को दिए डांग वाली माता संदलपुर आंतरी उपस्थित थे एवं प्रजापति समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। मनोज प्रजापति, पूरन प्रजापति, बल्लू प्रजापति, बंटी प्रजापति, रविंदर, उमेश, जितेंद्र, राहुल एवं प्रजापति समाज के डबरा के विधायक सुरेश राजे उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार से ओम बाबू प्रजापति एवं समस्त प्रजापति समाज उपस्थित रहा। डबरा ग्वालियर से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी।
आज सुबह मंदसौर से गरोड जा रही नागदा बस हरिपुरा फंडे के करीब खाई में उतर गई। बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई है, बाकी सभी यात्री सुरक्षित है। दुर्घटना का कारण बाइक का क्रॉसिंग होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की। मंदसौर से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। श्री साईं कालेश्वर सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री साईं कालेश्वर मंदिर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई। सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम किए। सुबह 11:30 बजे मंदिर प्रांगण में 11 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 22 जोड़ों ने भाग लिया। कोविड-19 के कारण पालकी को नगर भ्रमण न कराते हुए छोटे रूप में मोहल्ले में भ्रमण करवाकर पुनः साईं मंदिर पहुंचे। महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर साईं समिति के सभी सदस्य व सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर? हर वर्ष की तरह साईं कालेश्वर सेवा समिति द्वारा साईं शामगढ़ साईं मंदिर में पिछले साल मतलब कोरोना के पहले भंडारा और बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमने यहाँ पे 11 कुंडी हवन का आयोजन किया, जिसमें 22 जोड़े बैठे और शाम को 5 बजे पालकी यात्रा निकली। कोविड नियमों का पालन करते हुए मोहल्ले मोहल्ले में छोटी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर एवं नेहरू नवयुवक मंडल ब्रजलाल नगर मालपुरा द्वारा पुलिस थाना मालपुरा में निःशुल्क होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। मालपुरा थाना अधिकारी कैलाश कुमार बिश्नोई के हाथों से जवानों को निःशुल्क होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई वितरित की और उनके हौसले को सलाम किया। मालपुरा थाना अधिकारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में कोरोना योद्धाओं को भी अपनी सुरक्षा की जरूरत है। मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सक्सेना व ट्रस्ट के प्रबंधक निदेशक कौशल किशोर वर्मा के नेतृत्व में टीमें गठित कर जागरूकता कार्यक्रम को संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों, कॉलोनियों, कच्ची बस्तियों में घर घर जाकर लोगों, बच्चों एवं महिलाओं को जागरूक तथा उन्हें पंपलेट, मास्क, दवाई आदि वितरित की जा रही है। इस अवसर पर गोविंद फुलवारिया, गिरधारी ठाकरिया आदि उपस्थित थे। मालपुरा टोंक से अशोक बेरवा के साथ सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के देवली उपखंड मुख्यालय पर आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी राजकुमार मीणा ने देवली के पत्रकारों का सम्मान जताया। देवली प्रेस क्लब अध्यक्ष अमितेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में राजकुमार ने देवली के पत्रकारों को माला साफा पहनाकर सम्मान किया। अपने उद्बोधन में राजकुमार ने कहा कि पत्रकार भी गुरु समान होता है, जो समाज को सही दिशा का ज्ञान कराता है। समारोह को संबोधित करते हुए अमितेश भारद्वाज ने कहा कि गुरु हमें ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए हर इंसान को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। समारोह में पत्रकार अजय आर्य, कृष्ण गोपाल शर्मा, प्रेमचंद जैन, नौरत मलनामा, लोकेंद्र चौधरी, ब्रजेश भारद्वाज, चेतन वैष्णव, सीताराम माली, चेतन शर्मा आदि मौजूद थे। देवली टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के उनियारा तहसील में ग्राम पलाई में ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी व लापरवाही के चलते सरकारी स्कूल के सामने बैंक, किसान सेवा केंद्र, आयुर्वेदिक औषधालय, तेजाजी के मंदिर एवं उप स्वास्थ्य केंद्र व गांव के अंदर आने व जाने का मुख्य आम रास्ता है, तो बरसात के समय में सीसी रोड के ऊपर मुख्य रास्ते में कीचड़ एवं कीचड़युक्त पानी जमा रहता है तथा उसकी समुचित निकासी नहीं होने से बैंक व उप स्वास्थ्य केंद्र व स्कूल में आने वाले दोपहिया वाहन चालकों, राहगीरों व ग्रामीणों को कीचड़ युक्त पानी में होकर गुजरना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालक कई बार तो कीचड़ के अंदर गाड़ी फिसल जाने से गिरकर चोटिल हो जाते हैं। वहीं बारिश में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने रैंप का निर्माण नहीं होने व रास्ते में कीचड़ एवं कीचड़ युक्त पानी भरा रहता है। कीचड़ की समस्या को देखते हुए स्कूल के शिक्षक व शिक्षिकाएं अपने दोपहिया वाहनों को सड़क के दूसरी ओर या ग्राम पंचायत के गेट के सामने खड़ी करके आना पड़ता है, जिसके कारण स्कूल स्टाफ व राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों एवं स्कूल प्रशासन ने मौखिक एवं लिखित में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद भी कोई सुध नहीं ले रहा, जबकि समस्याएं जस की तस बनी है। इधर प्रधानाचार्य गीता मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलाई का कहना है कि
यह समस्याओं के संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को मौखिक एवं लिखित रूप में अवगत करा रखा है, तब भी समस्याएं जस की तस है। बरसात के समय में स्कूल के सामने रैंप नहीं होने व आम रास्ते में कीचड़ युक्त पानी भरे रहने से स्कूल स्टाफ की गाड़ियों सड़क के दूसरी ओर खड़ी करने आना पड़ता है, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनियारा टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। चौली से उज्जैन रोड की हालत काफ़ी खराब हो गई है। गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार शाम 4 बजे तक लगातार 16 घंटे रिमझिम बारिश से किसानों को तो काफ़ी राहत मिली, वहीं यातायात भी अधिक प्रभावित हुआ। हर वर्ष बारिश लगते से ही इस नेशनल हाईवे का यही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस रोड पर हो रही घटनाओं को आंखें मूंद कर देखते रहते हैं। 2 लेन बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस रोड पर सर्वे कार्य कर रही है, लेकिन बारिश से पूर्व होने वाले सड़क के मेंटेनेंस को लेकर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 1 साल के बाद भी रखरखाव नहीं हुआ है। इधर पहली बारिश में ही सड़क पर फिर से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खासकर रिहायशी इलाकों के जैसे सोयत में पेट्रोल पंप से लेकर थाने तक, और वहीं तनोड़िया का भी यही बुरा हाल है, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं। चौली से उज्जैन के इस 130 किलोमीटर के रोड का इतना बुरा हाल है कि यह 130 किलोमीटर का सफर ही 1300 किलोमीटर के सफर के बराबर लगता है। वहीं सोयत से सुसनेर के बीच बना वैकल्पिक मार्ग बंद होने की वजह से भी ट्रक व बसों को 30 से 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिससे हाईवे रोड पर व्यापार करने वालों लोगों का जनजीवन भी लगभग 2 वर्षों से प्रभावित हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों जिम्मेदार लोग इस कार्य को नहीं करवाना चाहते हैं। राजनीतिक टकराव के कारण आम जनता की हमेशा से बलि दी जाती रही है। यह रोड कई मासूमों की बलि ले चुका है। पहले स्टेट हाईवे होने के बाद भी इसे कम चौड़ा बनाया गया था और साइड के शोल्डर भी नहीं भरे गए थे, जिसके कारण कई दुर्घटनाओं में मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब देखना यह है कि कब सरकार को मासूमों की चीखें और वाहन चालकों की समस्याएं दिखाई व सुनाई देती है। आगर मालवा से एसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह राठौर। यहाँ पे आए दिन ऐसी समस्या है क्या रोड की? डेली की समस्या है, जब से बरसात चालू हुई ऐसी समस्या है। आए दिन राहगीर गिरते हैं, कल भी 3 राहगीर गिरे। बहुत सारे नेता निकलते हैं, लेकिन किसी को भी क्या है गड्ढा नहीं दिखता। ऐसी समस्या हर रोज आ रही। राहगीर बहुत परेशान हो रहे हैं, निकलने में भी बहुत दुविधा हो रही है लोगों को। और ज़्यादातर देखा जाए तो छोटे वाहनों को निकलने में आज भी 2 गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पर। ऐसी समस्या रोज। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के उप तहसील बनेठा मुख्यालय पर स्थित पुलिस थाने में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएसपी प्रदीप गोयल तथा थाना अधिकारी राजमल के सानिध्य में दर्जनों पौधे लगाए। उनियारा पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप गोयल ने कहा कि पेड़ हमें जीवन देते हैं। कोरोना काल में पेड़ों का महत्व हम सब लोग समझ चुके हैं। पेड़ नहीं होने के कारण कई मरीजों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था, इसलिए हमें दैनिक जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन में पेड़ों की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, छाया, फल तथा अनेक औषधियाँ प्राप्त होती है। हमें हर साल एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीत कुमार, लोकेश जैन, संजय जैन, चौथमल गुर्जर, सुशील जैन, सुरेश चौधरी, अशोक शर्मा सहित कई लोगों द्वारा अशोक, नीम, गुलमोहर के कई पौधे लगाए। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी राजमल सहित व्यापार मंडल के कई पदाधिकारी, वरिष्ठ नागरिक एवं पुलिसकर्मी उपस्थित थे। टोंक से एसके मीडिया के लिए अशोक बेरवा के साथ सुभाष सोदा की रिपोर्ट। विशेष अभियान नहीं है, एक साधारण सा एक अपने जीवन पर्यंत चलने वाला एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक मनुष्य को, इस पृथ्वी को हमें देने की हमारी ड्यूटी है। इस पृथ्वी से हम आजीवन ऑक्सीजन लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, फल लेते हैं, सारी सुविधाएं ये हैं। तो हम आजीवन इसको इसी अभियान के तौर पर नहीं लेते हुए आजीवन वृक्षारोपण करें, ये प्रण लेकर के हम इस पुलिस थाना बनेठा से हम जा रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नगर बेरवा महासभा द्वारा हरिप्रसाद जोनवाल को राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद टोंक में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए जाने पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया। नगर बेरवा महासभा की ओर से हरिप्रसाद जोनवाल को दिनेश बेरवा अध्यापक व रमेश बेरवा, डीडी सिंह, राम निवास बेरवा पूर्व मैनेजर सभी साथियों ने जोनवाल को माला पहनाकर साफा बंधवाया।
साथ में नगर बेरवा महासभा के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। समय समय पर सरकार इसी प्रकार हर कार्यकर्ताओं का सम्मान करती रहती है तो कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ता है। इस अवसर पर कन्हैयालाल बेरवा, दिनेश बेरवा, अध्यापक रामनिवास बेरवा, रमेश बेरवा, डीडी सिंह, रामदयाल बेरवा, नंदकिशोर बेरवा, ताराचंद बेरवा, किशन बेरवा आदि मौजूद थे। टोंक से अशोक बेरवा के साथ सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हीराभाई पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज मंडी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया तथा सभी पौधों की अनवरत सार संभाल का जिम्मा भी सौंपा व वृक्षों की सुरक्षा के लिए टीम भी लगाई। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी बीना सोनी, एसडीएमसी सचिव मुरली मनोहर शर्मा, मनोरमा श्रृंगी, कार्यालय सहायक निखिल जैन व लिपिक सहायक व्याख्याता सम्या सामंत, संगीता अहिर, कुसुमलता, अभिषेक श्रृंगी, शौर्य श्रृंगी व विद्यालय बालक बालिकाओं ने भाग लिया। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। नेशनल हाईवे नंबर 52 पर झालावाड़ के पास झिरनिया के यहां मोड़ पर टूटी पुलिया की नहीं ले रहा है कोई सुध। नेशनल हाईवे झिरनिया मोड़ पर बनी इस पुलिया पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। 2 महीने पहले यहां एक दीवार तोड़कर ट्रक नीचे नाले में गिर गया था। वहां तो गनीमत रही चालक और परिचालक को कोई गंभीर चोटें नहीं लगी। ट्रक दुर्घटना के बाद से यहां पुलिया की दीवार टूटी हुई है जो अभी तक नहीं बनाई गई। यह घुमाव खतरनाक होने से यहां फिर कोई दुर्घटना हो सकती है और सीधा पुल से नीचे नाले में गिर सकता है। इस मार्ग से सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं लेकिन किसी की इस पर नजर नहीं पड़ती। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आज पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के नव चेतना केंद्र सेमली चौहान गांव में गुरु पूर्णिमा का आयोजन रखा। 24 घंटे अखंड नव गायत्री मंत्र जाप किया एवं महायज्ञ में आहुति लगाई। सुबह अखंड जाप एवं अग्निहोत्र चरण पादुका पूजन यज्ञ, गुरु दीक्षा गुरुदेव चरण पूजन एवं भोजन प्रसादी का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर गुमान सिंह, संतोष पाटीदार, मांगीलाल सेन, राम गोपाल सिंह, गुमान सिंह, प्रहलाद सिंह, सुजान सिंह, किरपाल सिंह, गोवर्धन सिंह, परबत लाल बहादुर सिंह चौहान आदि श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। पिड़ावा से एसके मीडिया के लिए बहादुर सिंह चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। मानपुरा पुलिस द्वारा एक आरोपी से मारुति ओमनी वैन में रखे 3 कट्टों से कुल 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा, कीमत 80,000 रुपये, मई मारुति ओमनी वैन कीमत 1,50,000 जब्त की। आरोपी रफीक पिता अब्दुल खान, उम्र 45 साल, निवासी भिलवाड़ा, थाना पाटन सदर, जिला झालावाड़, राजस्थान को गिरफ्तार किया। आरोपी संजय शर्मा, निवासी भिलवाड़ा, थाना पाटन सदर, जिला झालावाड़, राजस्थान फरार होने में सफल हो गया। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रहार के तहत थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक कमलेश सिंगार के कुशल निर्देशन में दिए गए दिशा निर्देशों से उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत, रितेश नागर, मई टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मई मारुति ओमनी वैन क्रमांक RJ 17 UA 2701 को जब्त किया गया। भानपुरा से इसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। कहाँ की घटना है, कितने किलो डोडा चूरा था इसमें? ये दिनांक 22/7/2021 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध डोडा चूरा जो लेडी चौराहा तरफ उनकी कार में आने वाला है। उस सूचना पर हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई थी जिसमें लाखन सिंह और SI नागर दोनों की टीम बनाकर हम लोगों ने घेराबंदी करने के लिए रवाना किया गया था। जो मुखबिर के मुताबिक सूचना है कि ओमनी कार में एक रफीक पिता अब्दुल खान, उम्र 45 साल, निवासी पाटन सदर, जिला झालावाड़ का पकड़ा था, जिसकी ओमनी कार में तलाशी ली तो उसमें NDPS के प्रावधान के अंतर्गत चेक करते उसमें 40 किलो के डोडा चूरा 2 कट्टों में भरा हुआ पाया गया, जो 8/15 NDPS एक्ट में अंदर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है और उसको मान्य न्यायालय से 1 दिन का पुलिस रिमांड पे लाया गया है। और आज उसको कहाँ से डोडा चूरा लाया है और कहाँ देने जा रहे थे इस संबंध में उससे पूछताछ करी है रफीक से। तो उसने संजय पिता रविशंकर शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी भिलवाड़ा का रहना वाला बताया गया था। जो हमारी टीम गई हुई है वहाँ पे, तो उसको भी राउंड ऑफ कर लिया है। सर भिलवाड़ा का क्या भिलवाड़ी कहाँ? ये गांव गांव ढाणी ढाणी।
फोन पे के माध्यम से अकाउंट से कटे 54,000 वापस मिलने पर युवक की आंखों में खुशी के आंसू छलके एवं खुशी में पुलिस स्टाफ को मिठाइयां बांटी। फोन पे के माध्यम से उकाइला के संजीव कुशवाहा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया था। उनके बैंक अकाउंट से 54,000 रुपये कट गए थे, जिसकी रिपोर्ट संजीव ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई थी। ऑनलाइन फ्रॉड की छानबीन के लिए कोतवाली के एसआई शिवेंद्र पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उनकी सूझबूझ से उन्हें सफलता हाथ लगी। जांच के दौरान फरियादी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त की गई, जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि राजस्थान स्थित AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से साइबर फ्रॉड से 54,000 फरियादी के अकाउंट से कट गए हैं। जानकारी प्राप्त होने पर साइबर सेल की मदद से राजस्थान स्थित AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी से संपर्क किया गया, जिसमें टेक्निकल पहलुओं का ध्यान रखते हुए तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए टेलीफोनिक विवेचना की एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी के संचालक एवं मैनेजरों से एवं राजस्थान स्थित साइबर सेल पुलिस के अधिकारियों की मदद ली, जिनसे पिछले 1 साल से बात की जा रही थी, जो 22 जुलाई को पुलिस की 1 साल की कड़ी मेहनत एवं ऑनलाइन टेक्निकल टेलीफोनिक विवेचना से फरियादी के अकाउंट में वापस 54,000 आ गए। अकाउंट में पैसे आते ही संजीव के चेहरे पर खुशी झलक उठी। गंज बासुदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। क्या नाम है आपका? तो आपके पैसे कब कटे थे, कैसे कटे थे और अभी आ गए हैं? 8 जून 2020 को पैसे कटे थे रात कैसे 8:30 बजे। कैसे किस माध्यम से? दूसरे को ट्रांजैक्शन मतलब पैसे डालने के चक्कर में यहाँ से ट्रांसफर हो गए। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ? प्रशांत भाई को रात में कॉल किया। ठीक है, प्रशांत भाई कौन है? यही थाने में आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ बुला लिया थाने में। ठीक है, कंप्लेंट करी साइबर सेल में। फिर सुबह बैंक का स्टेटमेंट निकाला और उसमें तब तक उसने 5,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और 49,000 जो शेष रहे थे उस पर होल्ड लगवा दिए। ठीक है, ठीक है। तब से प्रोसेस चलती रही। आप और प्रशांत राय समाज टीम उस काम में सक्रिय रही, जिस कारण जो 5,000 उस किराए से जमा करवा गए। ठीक है, मेरे खाते में वापस काम करवा। आपके खाते में कितने पैसे आए हैं? 54,000 रुपये मेरे खाते में आ चुके थे। और टोटल कितने कटे थे? 54,000। आपके पूरे पैसे वापस आ गए? पर आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसके अकाउंट से फ़ोन पे के माध्यम से 54,000 रुपये कट गए हैं। तो जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, हमने तत्काल साइबर सेल के माध्यम से अकाउंट पे होल्ड रखवा दिया। उसके बाद उसके अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बासुदा शाखा में था। यहाँ से हमने डिटेल्स प्राप्त की। डिटेल्स से यह जानकारी प्राप्त हुई कि राजस्थान स्थित AU स्मॉल बैंक फाइनेंस कंपनी में उसके पैसे गए हैं। तो वहाँ से हमने जब जानकारी प्राप्त की तो ये हुआ कि 5,000 रुपये उसके अकाउंट से निकाल दिए गए हैं। बाकी 49,000 पर अकाउंट पे हम लोगों ने होल्ड रखवा दिया था। तो पिछले 1 साल की टेलीफोनिक और टेक्निकल विवेचना के आधार पर और राजस्थान पुलिस की साइबर सेल की ब्रांच से हेल्प प्राप्त करते हुए जो 5,000 रुपये कट गए थे उसको भी हमने अकाउंट में प्राप्त कर शेष 49 जिसमें होल्ड था उसको भी प्राप्त कर पूरे 54,000 रुपये फरियादी के अकाउंट में वापस आ गए हैं। इस उपलक्ष्य में फरियादी काफ़ी खुश था और उसने थाने पर मिठाइयाँ भी बांटी हैं। सर, आरोपी कौन है? क्या पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। हम AU स्मॉल बैंक फाइनेंस कंपनी से हमने कांटेक्ट किया और वो लोग अपने स्तर पर ही वहां से पैसे वापस करवा। खबर झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र से, जहां कुछ दिन पहले हुए गंगधार कांड में सोशल मीडिया पर गोली चलने की अफवाह फैलाई गई थी, उसी में आरोपी को मध्य प्रदेश के आलोट कस्बे से गंगधार पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। गंगधार पुलिस ने गंगधार कांड में सोशल मीडिया पर फायरिंग की झूठी अफवाह फैलाने वाले मुख्य आरोपी सूरज सिंह पिता गोविंद सिंह निवासी पिपलाई को मध्य प्रदेश के आलोट कस्बे से गिरफ्तार कर लिया है। गंगधार थाना अधिकारी संजय प्रसाद मीणा ने आज शनिवार शाम 6:30 बजे प्रेस नोट जारी कर बताया कि 19 जुलाई सोमवार को देर शाम सोशल मीडिया पर अफवाह भरे मैसेज को लेकर करीब 150 से 200 लोग लक्ष्मण सिंह निवासी लूना खेड़ा के नेतृत्व में एकत्र होकर हंगामा कर रहे थे, जिनके द्वारा पत्थरबाजी व आगजनी की जा रही थी, जिसमें एक पत्थर लक्ष्मण सिंह को लग जाता है। इस घटना को इस आरोपी सूरज सिंह ने एक वीडियो बनाया और व्हाट्सएप पर वायरल कर गोली चलने की झूठी अफवाह फैलाई, जिससे भीड़ और अधिक उग्र होकर आगजनी करने लगी, तोड़फोड़ करने लगी, जिसको आज गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है।
वहीं वृत्ताधिकारी ब्रजमोहन मीणा ने जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचें व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई भी पोस्ट न करें, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। ये दिनांक 19/7 को जो आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी, उसमें तो इस घटना को लेके गोली चलने की जो अफवाह फैलाई गई वो सूरज सिंह के द्वारा फैलाई गई। इस घटना के मुख्य आरोपी सूरज सिंह जो पिपलाई गांव का था, उसको आज डिटेन कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके अभी अगली कार्रवाई की गई। इसके अलावा भी तो नामजद आरोपी? हाँ, इसके अलावा भी नामजद आरोपी शेष हैं, उनके पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके फोटोग्राफ्स हमारे पास में उपलब्ध हो गए हैं, उनमें से ये थे हमारे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी बुलेटिन में इसी समय, तब तक के लिए अलविदा। गांव गांव ढाणी ढाणी।